वैवस्वत मनवंतर में है। कुल मनवंतरों की संख्या 28 है। जिस 28वें मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं अभी वर्तमान में कलयुग के प्राणी। बोलो राधे राधे। तो चौथे मनवंतर में एक मनु हुए जिस मनु का नाम था तामस। उस तामस मनवंतर में एक घटना घटी। ध्यान से सुनना कौन सी घटना घटी। बोलो राधे राधे। आसित गिरिवरो राजन त्रिकुटैती विस्तृता क्षीरोदेनामृता श्रीमान योजना योद्यमोक्षिता। हे महाभागवत परीक्षित, एक पर्वत था जिस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत। कौन सा पर्वत भाई? त्रिकुट पर्वत था। उस त्रिकुट पर्वत में एक हाथी रहा करता था और उस हाथी के चार परिवार नहीं 1000 परिवार रहता था। कितने परिवार? पूरा हाथी का परिवार 1000 था। एक दिन यही हाथी गर्मी के दिनों में जल क्रीड़ा करने के लिए उस पर्वत के नीचे तलहटी के एक सरोवर में आया अपने पूरे परिवार को लेकर। अब परिवार को लेकर आया तो ये हाथी अपने पूरे परिवार के साथ उस समुद्र में उस सरोवर में स्नान करने में मग्न हुआ। और स्नान करने में मग्न हुआ तो हाथी धीरे धीरे करते 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 उस सरोवर की गहराई में पहुंच गया। उस गहराई में एक मगरमच्छ निवास करता था और हाथी गहराई में जैसे ही प्रवेश किया वो मगरमच्छ आकर के हाथी के पैरों को पकड़ लिया। जैसे ही हाथी के पैरों को पकड़ा मगरमच्छ, ये हाथी के 1000 परिवार वाले हाथी को उस सरोवर में डूबते छोड़ करके सरोवर के किनारे आ गए। बोलो राधे राधे। हुआ ये कि हाथी उस मगरमच्छ के साथ युद्ध करके हारने लगा। हाथी को एहसास हुआ कि मैं अब मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है। तभी उस हाथी ने अपने परिवार वालों को पुकारा, लेकिन हाथी को मरते हुए देखते उसके परिवार वाले कोई बचाने नहीं आए। ये कथा कहती है, लेकिन इस कथा का तात्विक भाव क्या कहता है वो समझना जरूरी है। कथा का तात्विक भाव का यह कहता है बंधुओं कि प्रत्येक मनुष्य त्रिकुट नामक परिवार में निवास करता है। हम सभी मनुष्य हैं। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत क्या है? काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये 3 वस्तुएं होती हैं और इसी तीनों वस्तुओं में फंस जाता है, विवाह करता है, अपना परिवार बढ़ाता है और जब उस व्यक्ति की अंतिम घड़ी आती है तो उसके परिवार वाले उसका, बोलो राधे राधे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई? छोड़ देते हैं। मान लो बीमार घाट में पड़ा है वो व्यक्ति, उसके परिवार वाले सुबह शाम भूखी सूखी रोटी खाना पीना दे देते हैं। अब वो व्यक्ति बीमार पड़ के यदि उसको खांसी हो गया, खांसता है, तो उसके घर वाले बोलते हैं कि डोकरा तो और खांसी बंद कर। ये जीवन की सच्चाई है। तो हाथी कोई और नहीं, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्रियां। वो हाथी मरणासन स्थिति में सरोवर में अब मरा के तब मरा होगा। इसीलिए मैं अक्सर अपनी कथाओं में कहता हूं कि हमारे घर के बच्चे यदि भगवान के भजन पूजन, भगवान के कीर्तन करते हैं तो उसको मत रोको। और क्यों नहीं रोको? क्योंकि जो बच्चा अपने बचपने में भगवान का नाम नहीं लिया है, भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाया है, तो क्या वो टोकरा होने के बाद ताली बजाएगा भगवान के कीर्तन में? बतावा ना। हर चीज के लिए व्यवहार में आना जरूरी है।
आदत पढ़ना जरूरी है। तो कथा, भागवत, रामायण, नवधा रामायण इसलिए आयोजन होता है, हमको भगवान का याद बार बार आता रहे। तो कहने का अभिप्राय है बंधुओं, जैसे एक गांव में एक जन सियार ऋषि प्रमोद गुरु जी ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था, और किसान रहता था तो किसान के मरे के दिन आ गए, खटिया पकड़ ली सो किसान, और खटिया पकड़ी ना तो एक जन गांव के वही सियनहा जहाँ रामायणिक रहेगा उधर रामायण गांव गांव जा जाके गाए। तो रामायणिक भाई हजार जो किसान कहे कि बाबा तो एक गोली लग खा लेबे ना तो फिर से जिंदा हो जाए, तो एक शर्त में खावाओ कैसे गोली लग तो बता भाई कहे तह राम राम कविता कहे। तो बाबा के मुँह राम राम निकलबे नहीं करे, काबर जिंदगी भर और राम के नाम ला लेहे छे। अब गोली लखा बतियार है, 1 रुपया सिक्का कक्का बड़े गोली है आओ जिए। तो भैया भगवान का नाम लेने के लिए भगवान के नाम को हमको याद होना पड़ेगा। जब भी समय मिले भगवान का नाम, तो भगवान ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने खुद आता। ये हाथी जो है अपने परिवार में इतना घुल मिल गया कि भगवान को ही भूल गया। जब मरने की बारी आई, इस हाथी की मरने की बारी आई, तब वो भगवान को याद कर रहा है। और आज प्रत्येक मनुष्य की यही स्थिति है, जो जीवन भर जो कर्म किया रहता है, खाट में पड़े पड़े सोते सोते अपने किए हुए अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों को वो व्यक्ति खाट में पड़े पड़े याद करता है। हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कि इसके आंखों से आंसू निकल रहा है, लेकिन आंसू क्यों निकलता है पता है आप लोगों को? क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने किसके लिए अच्छाई काम किया है, किसके लिए बुरा काम किया, और वही सब चीज को सोचता है, और अंत समय में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उसके आंखों से अश्रु की धारा बहती। बोलो राधे राधे। भागवत कथा एक संदेश है, लेकिन भागवत कथा के एक एक संदेश में, एक एक मैसेज में, एक एक इंफॉर्मेशन में लोगों को शिक्षा भरी पड़ी कि हे आज का मनुष्य, इस भागवत को तो सुनो जरूर, लेकिन भागवत का अर्थ क्या कहता है, उस अर्थों को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने जीवन में उतारने का प्रयास, देखना आपकी जिंदगानी बदल जाएगी, आपकी जिंदगानी बदल जाएगी। तो यही हाथी भगवान को अंतिम घड़ी में याद किया। वहाँ कुछ नहीं मिला उस सरोवर के अंदर, देखा दूर एक कमल का पुष्प खिला हुआ है, अपनी सूंड को फैलाया, सूंड को फैलाकर उस कमल के पुष्प को तोड़ा, और कमल के पुष्प को तोड़ करके वह हाथी आसमान की ओर उठाया अपनी सूंड को, और भगवान को कहा कि हे प्रभु, केवल और केवल आप मेरी प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, केवल और केवल आप मेरी प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। भगवान तक उसकी करुण क्रंदन पहुंची हाथी की। भगवान जो है गरुड़ में बैठे, और हाथी कहने में जितना शब्द लगता है उतने शब्द में आकर के मगरमच्छ का संहार करके आज हाथी की रक्षा की है, आज हाथी की रक्षा की है। इस प्रसंग को हमारे भागवत जी में कहा जाता है गजेंद्र मोक्ष। हाथी का नाम गजेंद्र, गजधन इंद्र, गजेंद्र। हाथी की रक्षा की, वैकुंठ से आके भगवान विष्णु और हाथी की रक्षा किए। तो हाथी बड़े सुंदर भाव से स्तुति गाया भगवान की कि हे प्रभु, मैं पूरा जीवन भर अपने परिवार में पढ़ के आपको भूल गया, लेकिन मैंने आज एक बार आपका नाम लिया तो आप मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं पधारे। मैं अहंकारी हूँ, मैं पापी हूँ, जो पूरे जीवन भर आपको भूल गया, आपका नाम नहीं ले पाया महाराज। आप मुझे क्षमा प्रदान करना और मेरी सारी गलतियों को क्षमा प्रदान करना। मेरा भागवत जी कहता है कि इस गजेंद्र मोक्ष के अध्याय का जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है, उसकी यमपुरी में जाने के बाद जो यातनाएं दी जाती है, वो यातनाएं जो है कम हो जाती है।
इस गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल